जय जय श्री हरि भक्तों। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर हैं, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। उन सदगुरु को प्रणाम है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ की पूर्णिमा तिथि को महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे कई लोग वेद व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा पर गुरु ग्रह की शुभता पाने के लिए भगवान विष्णु की उपासना करना अच्छा माना जाता है। इस दिन गुरु की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गुरु पूर्णिमा पर कुछ खास उपाय कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करते हैं, जिससे नौकरी व्यापार में आ रही बाधाएं हैं और नौकरी में आ रही परेशानी दूर होती है। गुरु पूर्णिमा पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि 2 जुलाई 2023 को रात में 8:21 से शुरू होगी और अगले दिन 3 जुलाई 2023 शाम 5:08 पर इसका समापन होगा। चूंकि उदया तिथि मान्य होती है, इसलिए इस साल गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा के दिन आप यह उपाय करें, आपके लिए उन्नति के द्वार खुलेंगे। आपके करियर में रुकावट आ रही है या फिर हर प्रयास के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी किताब के पहले पन्ने पर रोली से स्वास्तिक बनाएं और फिर इस पर अपनी इच्छा लिखकर इस किताब को माँ सरस्वती के पास रख दें। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी और सबसे बड़ा गुरु भी माना जाता है। जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अगर आपके जीवन में सौभाग्य की कमी है और आप जीवन में सौभाग्य पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यंत्र की स्थापना करना चाहिए। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपके हर कार्य पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही आपको कार्य क्षेत्र में सफलता भी मिलती है। गुरु पूर्णिमा के दिन करें गीता का पाठ। जिन छात्रों को अपनी पढ़ाई में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे लोग गुरु पूर्णिमा के दिन गीता पाठ करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर करें यह एक काम। गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा के साथ साथ उन्हें सही मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। वहीं गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं और बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। कहा जाता है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन को गुरु पूर्णिमा पर्व के रूप में मनाने की शुरुआत महर्षि वेद व्यास जी के 5 शिष्यों द्वारा की गई। हिंदू धर्म में महर्षि वेद व्यास को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप माना गया है। महर्षि वेद व्यास को बाल्यकाल से ही अध्यात्म में गहरी रुचि थी। ईश्वर के ध्यान में लीन होने के लिए वो वन में जाकर तपस्या करना चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता ने इसके लिए उन्हें आज्ञा नहीं दी। तब वेद व्यास जी जिद पर अड़ गए। इसके बाद वेद व्यास जी की माता ने उन्हें वन में जाने की अनुमति दे दी, लेकिन माता ने कहा कि वन में परिवार की याद आए तो तुरंत वापस लौट जाएं। इसके बाद पिता भी राजी हो गए। इस तरह माता पिता की अनुमति के बाद महर्षि वेद व्यास ईश्वर के ध्यान के लिए वन की ओर चले गए और तपस्या शुरू कर दी। वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल की और इसके बाद उन्होंने महाभारत, 18 महापुराण, ब्रह्मसूत्र समेत कई धर्म ग्रंथों की रचना की। साथ ही वेदों का विस्तार भी किया। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी को बादरायण के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि आषाढ़ माह के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों और ऋषि मुनियों को श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया। तब से महर्षि वेद व्यास के 5 शिष्यों ने इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने और इस दिन को गुरु पूजन करने की परंपरा की शुरुआत की। इसके बाद से हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा। शास्त्रों में भी गुरु को देवताओं से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। स्वयं भगवान शिव गुरु के बारे में कहते हैं, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुनिष्ठा परम तपः गुरो परतरम नास्ति त्रिवारम कथयामि ते।
यानी गुरु ही देव हैं, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम धर्म है। इसका अर्थ है कि गुरु की आवश्यकता मनुष्यों के साथ ही स्वयं देवताओं को भी होती है। गुरु को लेकर कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर, यानी भगवान के रूठने पर गुरु की शरण मिल जाती है, लेकिन गुरु अगर रूठ जाए तो कहीं भी शरण नहीं मिलती। इसलिए जीवन में गुरु का विशेष महत्व होते हैं। मान्यता है कि आप जिसे भी अपना गुरु मानते हो, गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी पूजा करने या आशीर्वाद लेने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के ही दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। सनातन धर्म में महर्षि वेदव्यास को प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य जाति को वेदों की शिक्षा उन्होंने ही दी थी। इसके अलावा महर्षि वेदव्यास को श्रीमद् भागवत, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा के अलावा 18 पुराणों का रचयिता माना जाता है। यही वजह है कि महर्षि वेदव्यास को आदि गुरु का दर्जा प्राप्त है। गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पर महर्षि वेदव्यास की पूजा होती है। इसी के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं और आगे भी इस तरह की पौराणिक एवं धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।